हेलो फ्रेंड्स। भारत के महान चिकित्सक या भारत के महान वैज्ञानिक, इस श्रृंखला में आज मैं बात करूंगा पतंजलि की, महर्षि पतंजलि की। आजकल योग की बड़ी चर्चा रहती है। 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा भी मनाया जाता है सारे विश्व भर में। तो अगर हम सोचें कि योग की शुरुआत कब से रही होगी, तो यूं तो देखने में आता है कि भगवान शिव को भी आदि योगी कहा जाता है, यानी उनके नाम से भी योग जुड़ा हुआ है। गीता में भी कई तरह के योग का वर्णन किया गया है, तो गीता से भी योग जुड़ा हुआ है। और सिंधु घाटी के समय के जो अवशेष मिले हैं, उनमें भी कुछ मूर्तियां मिली है जो इस तरह की उनकी मुद्रा है, जिसको देख करके लगता है कि उस समय भी योग की जानकारी रही होगी। लेकिन वर्तमान समय में हम योग को जिस रूप में देखते हैं, करते हैं, जितना व्यवस्थित ये बनाया गया है, उसको निश्चित रूप से उसके जनक तो पतंजलि ही है। तो आधुनिक योग के जनक पतंजलि को हम कह सकते हैं। इनका जन्म कोई निश्चित तो तिथि नहीं पता, लेकिन लगभग 200 BC 200 ईसा पूर्व में रहे ये। इनका जन्म हुआ यूपी में, एक जगह है गोंडा, वहां पर। बाद में काशी चले गए। इनके समकालीन थे शुंग वंश के राजा पुष्यमित्र शुंग। अभी मैंने इतिहास की जो मेरी सीरीज है उसमें जैनिज्म पे वीडियो आया है, आगे बौद्ध धर्म पे आएगा, उसके बाद मौर्य वंश आएगा, मौर्य वंश के बाद शुंग वंश आता है, तो वहां मैं शुंग वंश का भी विस्तार से वर्णन करूंगा। तो शुंग वंश के जो राजा थे पुष्यमित्र शुंग, उन्होंने एक अश्वमेध यज्ञ कराया था। वो अश्वमेध यज्ञ पतंजलि ने ही करवाया था, तो ये उसके समकालीन थे। इनके गुरु थे पाणिनि। पाणिनि के बारे में भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, कर्म पर विश्वास करो, द साइंस ऑफ कर्मा, क्योंकि पाणिनि कर्म पर विश्वास करते थे, भाग्य पर नहीं। तो अभी हम बात पतंजलि की करते हैं। इन्होंने बहुत सी पुस्तकें लिखी, पुस्तकें कहिए या ग्रंथ कहिए, लेकिन दो बड़े इंपॉर्टेंट है, योग सूत्र जो योग से संबंधित है, और महाभाष्य। पतंजलि का नाम आते ही हमारे दिमाग में योग के बारे में उनकी जो है मिलते जुलता है कि भाई योग से संबंधित है, लेकिन वास्तव में महाभाष्य भी संस्कृत भाषा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इनके गुरु पाणिनि ने जो ग्रंथ लिखा था वो उसका नाम था अष्टाध्यायी। वो संस्कृत भाषा की व्याकरण की पहली पुस्तक, पहला ग्रंथ माना जाता है। तो जो महाभाष्य है वो अष्टाध्यायी का ही सरल रूप है, यानी अष्टाध्यायी में जो कुछ लिखा गया है उसकी पतंजलि ने व्याख्या की, महाभाष्य में विश्लेषण किया। यूं कहिए कि जो पतंजलि का महाभाष्य है वो जो पाणिनि का अष्टाध्यायी है उसकी विवेचना है, उसकी आलोचनात्मक समीक्षा है। तो महाभाष्य का भी संस्कृत भाषा की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अब हम योग सूत्र की बात करते हैं। ये योग पर आधारित है। इसमें 196 सूत्र उनका वर्णन किया गया है। पतंजलि ने ज्यादा शरीर में जो नाड़ी है और चक्र है उन पर बड़ा बल दिया है कि नाड़ी और चक्कर जो है यही ऊर्जा के प्रवाह का कारण बनते हैं। वैसे तो 72,000 नाड़ियां हैं, लेकिन उन्होंने 10 नाड़ियों का विशेष रूप से वर्णन किया है, 7 चक्र का वर्णन किया है। और इसमें योग सूत्र में 4 अध्याय हैं। पहला एक साधना है, साधना मतलब उसमें अष्टांग जो योग है, आगे मैं बताऊंगा, उसका वर्णन किया गया है। एक समाधि है, पहला चैप्टर समाधि है, फिर साधना है। समाधि में ध्यान का वर्णन किया गया है। तीसरा है विभूति, जो हमारी मानसिक शक्ति है उसका विकास कैसे किया जा सकता है उसके बारे में है। और चौथा है कैवल्य, कैवल्य यानी मुक्ति या योग की चरम अवस्था। जैनिज्म पे जो मैंने वीडियो डाला था उसमें भी मैंने बताया था कि जब महावीर स्वामी को परम ज्ञान की प्राप्ति हुई, सुप्रीम नॉलेज, उसको भी कैवल्य कहा गया था। उसके बाद वो कैवलिन कहलाए। तो कैवल्य, यहां कैवल्य का मतलब क्या है? योग की जो सुप्रीम स्टेज है, चरम जो अवस्था है, वो कैवल्य है। तो ये 4 अध्याय हैं। अब जो अष्टांग है उसकी भी हमें जानकारी होनी चाहिए।
इसमें 8 अंग कहे गए हैं। पहला है यम, वो नैतिकता से संबंधित है। दूसरा नियम, नियम नियम शब्द से ही पता चलता है, यानी डिसिप्लिन, अनुशासन। तीसरा जो था वो आसन है, उसमें विभिन्न प्रकार के आसन की बात है। चौथा प्राणायाम, इस पे रामदेव जी भी बड़ा बल देते हैं, यानी श्वसन को अपने नियंत्रित करना। पांचवा प्रत्याहार, अपनी इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करना है। और छठा है एकाग्रता से संबंधित है। सातवां ध्यान और आठवां समाधि। समाधि भी ध्यान की चरम अवस्था है। तो इन 8 अंगों की बात कही गई है। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कभी कभी कमेंट कीजिए और देखते रहिए यूनिक एजुकेशन। इस चैनल पे आपको अनेक प्रकार की जानकारियां मिलेगी। बच्चों के लिए भी जानकारियां हैं, उनकी शिक्षा से संबंधित जो है वीडियो जाते हैं, मोटिवेशनल वीडियो जाते हैं, और जो हमारी जनरल नॉलेज है, सामान्य ज्ञान है, या भारत के जो महान विभूतियां है, भारत के बारे में हमें क्या जानकारी होनी चाहिए, वो सब भी यहाँ आपको मिलता रहेगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।